नमस्ते आप सभी को, सनातन में चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो तमिलनाडु के होने वाले विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के होने वाले चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन था, वो अब समाप्त हो गया है और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव प्रचार में। अब प्रश्न ये है कि जो परसों यानी 23 अप्रैल को जो मतदान होना है, वो उसका परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या संभावना लगती है। तो पहले पश्चिम बंगाल में 152 विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और परसों 152 चुनाव 294 विधानसभा चुनाव में 152 सीटों का चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों पर मजबूत है बनिस्पत के आगे के जो 142 सीट है उसके मुकाबले 152 सीट पर भाजपा अधिक मजबूत है। पिछले चुनाव में भी अधिकतम सीटें उन्होंने इसी पर जीती थी। तो अब प्रश्न है कि परसों क्या होगा, वोटिंग किस तरह होगा, वोट परसेंटेज क्या होगा। चुनाव आयोग ने तैयारी तो पूरी कर दिया है। मैं मानता हूं कि जो टीएन शेषन ने जिस तरह से चुनाव तैयारी किया था और जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की हार हुई थी और बिहार से जंगल राज का खात्मा हुआ था, वही पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तैयारी अपनी जो जितना हो सकता है उन्होंने पूरी तैयारी किया और साफ और सुथरा चुनाव करवाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लोगों में ये भय है कि चुनाव के बाद जो हिंसा 2021 में हुआ था, क्या वो हिंसा होगी, अगर होगी तो क्या उसके लिए तैयारी है। मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा समर्थकों और हिंदुओं, विशेषकर हिंदुओं में ये धारणा व्यक्त है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में उनकी रक्षा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में सारी जांच एजेंसियां बिठाई गई, सीबीआई की जांच किया गया, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिल पाई। इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, किसी को सजा नहीं मिल पाई। तो लोगों में ये भय है, ये भय वास्तविक है। पिछले देश की स्वतंत्रता 47 से अब तक, पुराने 47 से पहले जो दंगे हुए बंगाल में वो तो हुए 47 के बाद जितने चुनावी हिंसा हुई उसमें पश्चिम बंगाल में हमेशा ही रिकॉर्ड हिंसा होती रही है, हर चुनाव में हिंसा हुई है। लेकिन जब वामपंथियों का उत्पात शुरू हुआ तो हिंसा बढ़ती गई और जब वामपंथियों को सत्ता मिल गई तो उन्होंने इस हिंसा को संस्थागत रूप दे दिया। ममता बनर्जी ने इस वामपंथियों के हिंसा के विरुद्ध, वामपंथियों के कुशासन के विरुद्ध उसने लोहा लिया, जम के लोहा लिया, सड़क पर उतर कर लोहा लिया। लेकिन जब ममता बनर्जी की सत्ता मिली तो वही रास्ते पकड़ लिए जो रास्ता वामपंथियों की थी, क्योंकि ये बहुत सुविधा होता है, क्योंकि अपने उसी सिंडिकेट के बल पर दोबारा हम चुनाव जीतते जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के राजकारण पश्चिम बंगाल जो देश के समृद्ध राज्यों में से था, आज देश के निर्धनतम राज्यों में पहुंच गया। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का हटा दें तो बिहार से अच्छी स्थिति नहीं है इसकी, कई जगह तो खराब ही है। तो एक समृद्ध राज्य जो कहा जाता था कि जो पश्चिम बंगाल सोचता है वो 10 वर्षों बाद भारत सोचता है, अब ये हालत होगी जो भारत सोचता है बंगाल 10-12 साल बाद सोचता है। इतना पीछे हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये है, जो ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, कि क्या चुनाव के बाद, चुनाव के अंदर हिंसा होगी कि नहीं होगी। ये तो लोगों को है कि चुनाव आयोग रहेगा तो हिंसा नहीं होने देगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा। अब तक एक चीटी तक नहीं पकड़ा गया 2021 के जो हिंसा हुआ था उसमें। उसके बाद पिछले 5 वर्ष के पुराने हम छोड़ भी दे, पिछले 5 वर्ष में ममता बनर्जी के राज में, टीएमसी के राज में आतंक जंगल राज रहा, आतंक का नंगा नाच रहा और कभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पूरे हिंसा में केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने, उनके मुंह सिले हुए थे, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला
और वो ना उन्होंने कोई ट्वीट किया। थोड़ा जो भी संघर्ष हुआ वो थोड़ा बहुत जो अपना शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने संघर्ष किया जहाँ तक वो किए हैं, और जो ज़मीन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो किया संघर्ष वही है। बाकी भाजपा बड़े नेता से कोई मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकले। तो लोग पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि अगर हम वोट देंगे भी तो बाद में हमारा क्या होगा। ये जो वास्तविक भय है इसका निराकरण जब तक नहीं होगा तो इस चुनाव में क्या होगा इसको कोई नहीं कर सकता। अगर मतदाताओं के मन में ये बैठ जाएगा नहीं इस सरकार को हटाना है, भाई अगर अधिक हो, कई बार भाई अधिक होता है तो बल में बदल जाता है। तो अगर भाई अधिक हो, लोगों ने एक तरफ पूरी तरह से इस सरकार हटाने के लिए अगर अपने अंतर्मन से निकले तब तो ठीक है। नहीं, अगर लोगों के मन में ये हो गया कि नहीं हम वोट देंगे तो हमारे साथ ये हिंसा होगी, तो फिर वोट वो नहीं दे सकते हैं। अगर वो वोट नहीं देंगे तो भाजपा की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। भाजपा की सरकार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के राज्य ऐसे हैं जहां जात पात थोड़ा कम है, लेकिन जब से उड़ीसा में भाजपा सरकार आई है वहाँ भी वो जातिवाद का खेल उसने शुरू कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में वो खेल खेलेंगे तो भाजपा राज आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत हो जाए, वो उसकी आशा कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल लोगों के लिए, भारत के हित के लिए और हिंदुओं के हित के लिए ये आवश्यक है कि तृणमूल सरकार चले जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर हम जीते तो फिर मिलेंगे। तो जब तक ये डर, हालांकि अमित शाह ने कहा है कि हम मतदान तक यहीं रहेंगे पश्चिम बंगाल में, तो लोगों में एक तो आश्वस्त होता है कि ये हैं तो थोड़ा सुरक्षा रहेगा। लेकिन इन लोगों को कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जिस तरह से इन लोगों ने हिंसा में, जिस तरह से इन लोगों ने भूमिका निभाई, मतलब हिंसा को रोकने में इन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई और किसी भी तरह से हिंसा के पीड़ितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई इन लोगों ने, उससे लोगों के मन में पूरी ये तरह से आश्वस्त की भावना नहीं पैदा हो रही है कि इस हम जो ठीक से हम वोट देते हैं, तृणमूल के विरुद्ध वोट देते हैं, तो क्या हमारे जान माल सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, ये भाई है। फिर भी मेरा मानना है कि निश्चित है इस बार वोट एक बहुत बड़ा वोट पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए। इस बार वोट जनता करेगी, ये स्वतःस्फूर्त वोट होगा। जैसे 2014 में जनता ने यूपीए सरकार के हिंदू विरोधी रवैये के कारण उसके विरुद्ध में लोगों ने वोट दिया था, उसी लहर पर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो वही काम ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी रवैये का लोग उनको विरोध में वोट देंगे चाहे जो हो जाए। तो इसकी संभावना तो है, लेकिन अब देखते हैं ये भय कितना दूर तो जाएगा, ये देखने वाली बात है। तमिलनाडु में अभी एक वीडियो बड़ी चली थी, किस तरह से वो एक्टर विजय घुटनों के बल चर्च गए हैं। यही लोग आते हैं हिंदुओं के हर त्योहारों पर, हर मान्यताओं पर, हर परंपरा पर ये लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारी काम करते हैं। तो ये तय है कि वो क्रिश्चियन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हिंदू वोट कितना उनको पड़ता है ये देखने वाली बात है। एक्टर विजय की पार्टी जो है उनको कितना वोट मिलता है, हिंदुओं को कितना वोट मिलता है, वो क्रिश्चियन के वोट कितना लेते हैं, वो मुस्लिम वोट कितना लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है वोट किसका काटते हैं, डीएम के काटते हैं कि अन्ना डीएम के, इस पर निर्भर करेगा। मेरा मानना है कि जो एक्टर विजय है उनकी ऐसी प्रशांत किशोर से बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। 10 से 15% से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिलने वाला है तमिलनाडु में, ये भी ज़्यादा ही है। जिस तरह से एनडीए का एक मजबूत गठबंधन हुआ है तो लोग, मुझे नहीं लगता कि एक्टर विजय को वोट देंगे, वो एनडीए की तरफ ही जाएंगे। और ये सरकार जो है एक तरह से एनडीए की बत्ती हुई मुझे दिख रही है।
तो अब कैसा वोट होगा 23 तारीख को, उसके बाद निर्भर करेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी।